हेलो नमस्कार। अमर हिमाचली शख्सियत भाग 1 में आज हम बात करने जा रहे हैं बाबा कांशीराम जी के बारे में, जिन्हें हम अमूमन पहाड़ी गांधी के नाम से भी जानते हैं। अब इन्हें पहाड़ी गांधी क्यों बुलाया गया और किसने इन्हें सर्वप्रथम पहाड़ी गांधी की उपाधि दी? इन्होंने ताउम्र काले वस्त्र धारण करने की जो प्रतिज्ञा ली, इन सब बातों के बारे में हम इस एक वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इन्हें पहाड़ी गांधी के नाम से जाना गया और क्यों इन्होंने ताउम्र काले वस्त्र धारण करने की प्रतिज्ञा ली। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म हुआ 11 जुलाई 1882 देहरा गोपीपुर के गांव डाडा सिबा में श्री लखनऊ राम जी के घर में। अब जैसे जैसे इनका जीवन आगे बढ़ा, जैसे जैसे ये वयस्क हुए, वैसे वैसे इनमें जो था वो राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ झुकाव बढ़ता गया। तो एक इनके जीवन काल में एक ऐसी घटना हुई कि ये राष्ट्रीय आंदोलन में एक अहम हिस्सा उभर कर सामने आए। हम बात करते हैं उनके जीवन काल के उस महत्वपूर्ण इवेंट की, जब वह 1902 में लाहौर गए। लाहौर गए तो उनका मिलन जो था वो लाला हरदयाल और सरदार अजीत सिंह सरीखे क्रांतिकारियों से हुआ। अब वह लाला हरदयाल और सरदार अजीत सिंह के संपर्क में जब आए तो वह उनसे बड़ा ही ज़्यादा प्रभावित हुए और उनके द्वारा मोटिवेट किए जाने पर वह भी राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। 1919 में इन्हें राष्ट्रीय आंदोलन के चलते 2 वर्ष तक जेल में भी रहना पड़ा, क्योंकि हमें मालूम है कि उस वक्त जो भी राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी रखते थे उन्हें कभी ना कभी जेल में जाना ही पड़ता था। लेकिन इन सब बातों से ये हतोत्साहित नहीं होते थे और यही हमें देखने को मिलता है पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम जी से भी, कि वह जेल गए लेकिन फिर भी वो राष्ट्रीय आंदोलन से लगातार जुड़े रहे। और बात करते हैं हम 1937 में गदरियावाला में एक सभा की, और इस सभा में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबा कांशीराम जी के संपर्क में आए, जब उन्होंने उनके विचार सुने, उनकी सक्रिय भागीदारी देखी राष्ट्रीय आंदोलन में, तो उन्हें उनका व्यक्तित्व ठीक उसी तरह का लगा जैसा व्यक्तित्व महात्मा गांधी जी का था। तो इसी के चलते 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें सर्वप्रथम पहाड़ी गांधी के नाम से संबोधित किया और उसके बाद पहाड़ी गांधी के नाम से भी इनको जाना जाने लगा। अब ये इनमें एक पोएटिक स्किल भी थी और ये गाने भी गाते थे। अब इनका जो गाने का अंदाज था वो बड़ा ही अच्छा था और इनकी आवाज में इस तरह की कशिश थी कि जो भी इन्हें सुन लेता था वो इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता था। ठीक इसी तरह जब 1931 में दौलतपुर चौक में भारत कोकिला के नाम से विख्यात सरोजनी नायडू जी ने इनको सुना तो उन्होंने बाबा कांशीराम जी को पहाड़ा दा बुलबुल नाम दे दिया। अब बाबा कांशीराम जी राष्ट्रीय आंदोलन से इतना ज़्यादा जुड़े हुए थे कि वो जब भी यहाँ पे किसी तरह की अनहोनी होती थी तो इससे वो बड़े ही ज़्यादा व्यथित और प्रभावित होते थे। ठीक इसी तरह की एक घटना थी जिस घटना ने इनके जीवन को पूर्ण रूप से बदल दिया। ये घटना थी जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई। तो वह इससे इतने ज्यादा व्यथित हुए कि इन्होंने शपथ ली कि जब तक देश आजाद नहीं हो जाता
ये काले कपड़े ही पहनेंगे, ये काले कपड़े ही धारण करके रखेंगे। तो कुछ ऐसी थी इनकी शख्सियत कि वह ये जिस बात पे भी अड़ जाते थे वो उस बात को पूर्ण करके ही दम लेते थे। अब बाबा कांशीराम पर महात्मा गांधी का बड़ा ज्यादा प्रभाव था। वो उनके एक सच्चे अनुयायी थे और वो उनके असूलों को अपनी असल जिंदगी में भी बखूबी निभाते थे। बाबा कांशीराम स्वतंत्रता आंदोलन में कांगड़ा से एक उम्मीद की किरण के रूप में उभर कर सामने आए थे और उन्होंने इस छोटे से क्षेत्र से कई और लोगों को भी प्रेरित किया। आंदोलन के चलते वह कई बार जेल भी गए, लेकिन वह कभी भी इससे हतोत्साहित नहीं हुए और हमेशा राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए ये अग्रसर रहे। ये था एक छोटा सा परिचय हिमाचली अमर शख्सियत का, जिसमें हमने ये जाना कि किस तरह से बाबा कांशीराम जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब ये देश की स्वतंत्रता को देख नहीं पाए क्योंकि इनकी मृत्यु जो थी वो 15 अक्टूबर 1943 को हो गई, जब इनकी आयु मात्र 61 वर्ष थी। लेकिन उन्होंने देश को स्वतंत्र करवाने में अपनी बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये था हमारा व्यक्तित्व कुछ खास का पहला अंक। होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।